वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस वर्सेस बीएचएमएस, इन दो कोर्सेज से रिलेटेड बात करने वाले हैं। क्योंकि नीट में जिन लोगों का स्कोर कम आया हुआ रहता है और एमबीबीएस उनको नहीं मिला रहता है, तो वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीएमएस करे या फिर बीएचएमएस करे। तो इसी कन्फ्यूजन को कम करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें मैं बताऊँगा कि इन दोनों कोर्सेज़ के कट ऑफ कितने होते हैं, फ़ीस कितनी होती है, इनमें आपको फ्यूचर ऑप्शंस क्या है, इनमें सिलेबस क्या होता है, किस तरह से ट्रीटमेंट होती है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इन दो कोर्सेज से रिलेटेड अपना फ्यूचर डिसाइड करते टाइम, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कहाँ से ओरिजिन है इन दोनों कोर्सेज़ का। तो बीएमएस में जो है आप देख सकते हो कि आयुर्वेदा से रिलेटेड आपको सब पढ़ना पड़ता है। तो आयुर्वेदा जो है इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, तो इंडिया से रिलेटेड है आयुर्वेदा। और होम्योपैथी जो है इंडिया में बस दूसरी कंट्री से आया हुआ है, ये प्रॉपर जर्मनी कंट्री का है। और उस पर इंडिया में जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम पर इसके जो है अच्छे इफ़ेक्ट्स है, ये अच्छे से ट्रीटमेंट करता है, तो अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम पर ये इंडिया में सिखाया जाता है और प्रैक्टिस भी किया जाता है। तो दूसरा है कि दोनों कोर्सेज़ में आपको ड्यूरेशन कितना होता है। 5.5 ईयर का दोनों कोर्सेज़ में आपका जो है ड्यूरेशन होता है। लेकिन बीएमएस में जो है आपके 3 प्रॉफ होते हैं। 3 प्रॉफ यानी कि 1.5 ईयर के एक प्रॉफ होते हैं। ऐसे टोटल 4.5 ईयर का जो है आपका एकेडमिक कोर्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। लेकिन बीएचएमएस में जो है फर्स्ट ईयर जो है 1.5 ईयर का होता है और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर जो है 1 ईयर के होते हैं। तो वैसे 4.5 ईयर का टोटल एजुकेशनल कोर्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप इसमें होती है। तो टोटल दोनों कोर्सेज जो है 5.5 ईयर्स के हैं। दोनों कोर्सेज जो है आयुष के अंडर आते हैं। आयुष यानी कि आयुर्वेदा, यूनानी, ये सब जो कोर्सेस है, और होम्योपैथी, दोनों जो है आयुष मिनिस्टर के अंडर आते हैं। लेकिन दोनों की जो है रेगुलेटिंग बॉडीज़ अलग है। बीएमएस की जो रेगुलेटिंग बॉडी है एनसीआईसीएम, ये जो है बीएमएस का सिलेबस कंडक्ट कराती है, इस एग्ज़ाम्स लेती है, वो सब। और इधर जो है होम्योपैथी में जो है एनसीएच बॉडी है, ये जो है इनका सिलेबस, एग्ज़ाम्स, ये सब देखती है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, आपका जो है नीट क्वालिफाई होना चाहिए और आपका पीसीबी जो है 150 प्लस होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। इसमें मेडिसिन किस टाइप की होती है, तो सबसे पहले आयुर्वेदा के रिलेटेड बात करते हैं। आयुर्वेदा में जो है आप 2 तरह की मेडिसिन दे सकते हो। एक आयुर्वेदिक मेडिसिन, जैसे कि आपको जो है पता है कि चूर्ण, ये जो है पेड़ों से बनने वाली जो दवाई है, वो बेसिकली आयुर्वेदा में दी जाती है। लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा होता है कि आपको जो है रस रस यानी कि मेटल्स को प्यूरीफाई करके जो है कुछ कुछ मेडिसिन बनाई जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आपको आयुर्वेद में जो है जड़ी बूटी दी जाती है, उसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है। इसमें भी जो है लिमिटेड सर्जरी आपको करने के लिए मिलेगी आयुर्वेदा में भी। तो रसायन होता है, पंचकर्मा होता है। पंचकर्मा यानी कि आपकी जो है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, वो होता है। और इसमें बेसिकली आप जो है एकदम ट्रेडिशनल त्रिदोषा, वात पित्त कफ और पंचमहाभूत, ये सब चीज़ों से रिलेटेड आप जो है पढ़ते हो। और ये जो है इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो कि चरक संहिता, अष्टांग हृदय, ये सब बड़े बड़े ग्रंथ है, बहुत हज़ारों साल पहले लिखे हुए आचार्यों ने, उनमें से जो है सारे के सारे आयुर्वेदा का नॉलेज जो है डिराइव किया हुआ है। तो ये सब था आयुर्वेदा से रिलेटेड। दूसरा है अभी होम्योपैथी। होम्योपैथी में जो है होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो आपको आपने देखी होगी, वो साबू जैसी आती है। उसमें जो है स्वीट स्वीट टेस्ट होता है, वो होता है। उसमें जो है कुछ लिक्विड्स भी आते हैं, वैसे भी देते हैं। यहाँ पर भी बोलते हैं कि कुछ लिमिटेड सर्जरीज जो है इसमें भी की दी जाती है। लेकिन कोई भी ज़्यादातर बीएमएस जेएमएस डॉक्टर से जो है सर्जरी नहीं कराता है। और इसमें जो है मेंटेलिटी पर ज़्यादा, आपकी जो मेंटल स्टेटस क्या है उसको ठीक करने में ये बीएचएमएस में जो है आपको ज़्यादा ये दिया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है। तो ये जो है दोनों अलग अलग, ये इंडिया की सिस्टम है, दूसरी जो है जर्मनी की सिस्टम है। अभी जो है एलोपैथी मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्या बीएमएस बीएचएमएस में। तो जो है बीएमएस का कुछ ऐसा है कि कुछ स्टेट्स में जो है, जैसे कर्नाटका स्टेट में जो है सिर्फ आप आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते लीगली। लेकिन महाराष्ट्र में जो है कर सकते हैं। तो ऐसे जो है दोनों कोर्सेज़ में जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स है। तो आपको देखना है कि आप कहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हो और क्या क्या करने वाले हो। जो दोनों में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, वो एक मैं आपको जो है लिटिल ब्रीफ में बता देता हूँ। बीएमएस में जो है आपको फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट जो है इनका मॉडर्न आपको, और इनका जो आयुर्वेदिक भी आपको पढ़ना पड़ता है। उसके साथ आपको संहिता, मैंने बोला कि बहुत पुराने सालों में जो है संस्कृत में कुछ जो है बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो वो जो है आपको पढ़ने पड़ते हैं।
फिर उसके साथ साथ जो है पदार्थ विज्ञान ऐसे सब्जेक्ट्स है, और पैथोलॉजी, ये सब सारे जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन ये जो है आयुर्वेदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो ऐसा है। और इसमें सबसे बड़ा एक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि संस्कृत लैंग्वेज। अभी संस्कृत लैंग्वेज ऐसे है कि अगर आप पहले बैकग्राउंड हो या ना हो, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको सीखने मिलती है। लेकिन ये जो है अभी पुराने सालों का जो है वैसे ही प्रिजर्व करना है, तो संस्कृत लैंग्वेज जो है यहाँ पर बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करती है बीएमएस कोर्स में। और लैंग्वेज ऑफ आंसर जो है बीएमएस में कुछ स्टेट्स में जो है इंग्लिश में और संस्कृत में लैंग्वेज ऑफ आंसर होती है, कहाँ पर मराठी और संस्कृत में, जैसे महाराष्ट्र स्टेट में, और कहाँ पर जो है हिंदी और संस्कृत, ये दो लैंग्वेजेस में कुछ स्टेट्स में होता है। तो ये सब था आयुर्वेदा के बारे में। और बीएचएमएस में जो है आपको जो है सिर्फ इंग्लिश में सारे के सारे कोर्सेस मिलेंगे आपको। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एचएमएम करके एक सब्जेक्ट होता है, फिर होम्योपैथिक पैथोलॉजी, होम्योपैथिक फिजियोलॉजी, होम्योपैथिक फार्मेसी, ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। और इसमें जो है दोनों कोर्सेस लगभग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पर सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में जो है कम्प्लीटली आप एलोपैथिक नहीं प्रैक्टिस कर सकते, ये जो है, तो वैसे जो है कुछ लिमिटेशंस आप पर लग जाते हैं। तो अभी बात करेंगे कि पीजी किस कौन से सब्जेक्ट्स में करते हैं, एमडी, एमएस। आप जो है दोनों कोर्सेज में, आयुर्वेदा में भी और होम्योपैथी में जो है आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। फिर जो है जॉब्स आपको जो है कहाँ पर मिलने वाली है ज़्यादा, तो गवर्नमेंट जॉब जो है इंडिया में बीएमएस कोर्सेज़ के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा वैकेंसीज निकालती है होम्योपैथिक के मुकाबले। तो होम्योपैथिक में जो है कम जॉब वैकेंसीज होती है। उसमें है क्लिनिक में आपको पेशेंट्स कहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आयुर्वेदा का जो है आप देख सकते हो कि आज के ज़माने में क्रेज़ बढ़ रहा है पंचकर्मा पर, और लोग जो है साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आयुर्वेदा के और जा रहे हैं। और होम्योपैथिक के ऊपर भी वहाँ का कैसा है कि कुछ ऑडियंस है, कि कुछ स्पेसिफिक लोग हैं, उनको लगता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन सही है, तो ऐसे ज़्यादातर ऐसे लोग जो है होम्योपैथिक मेडिसिन के उधर जाते हैं। उसमें भी साइड इफ़ेक्ट जो है एकदम कम होते हैं। तो आप जो है खुद भी पता कर सकते हो कि आप कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहोगे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या फिर होम्योपैथिक। तो उसके बेसिस पे है कि आपका क्लिनिक चलेगा या नहीं चलेगा। और दोनों में जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी दोनों कोर्सेज में कोई भी एक डिग्री ले ली तो आपका करियर जो है सेट है, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेहनत दोनों जगह पर आपको करने वाली है। अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बीएमएस जो है आयुर्वेदा को जो है प्रमोट कर रही है। बीएचएमएस जो है अदर्स कंट्री का है, और ये अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पर इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। तो गवर्नमेंट इंडिया की जो है नरेंद्र मोदी, ये सब जो है आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं, बीएचएमएस को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं होता है। और अभी जो है कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ में जो है आपको जो है अगर आप 144 प्लस आपका स्कोर है, तो आपको जो है मैनेजमेंट कोटा से सारे के सारे कोर्सेज में, ये दोनों कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन बीएमएस के लिए जो है आप सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को जो है विदाउट मेरिट फीस जो है ज़्यादा पड़ेगी, 20 to 25 लाख उतनी पड़ेगी। बीएचएमएस को जो है मैनेजमेंट कोटा से भी 15 से 20 लाख इतनी पड़ेगी। लेकिन अपने अपने इसमें जो है कट ऑफ जो है बीएचएमएस का जो है मेरिट लिस्ट के हिसाब से कम जाता है। 230 240 में भी अपने अपनी स्टेट्स में जो है आपको मिल जाएगा एडमिशन, और वहाँ पर जो है फ़ीस कम हो सकती है, 1 to 1.5 लाख रुपीज़ पर ईयर इतनी फ़ीस हो सकती है। लेकिन आपको जो है बीएमएस आपको मिला भी, तो बीएमएस की भी फ़ीस जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 2.5 लाख पर ईयर, अपने अपने स्टेट में भी मेरिट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे जो है बीएमएस का जो है कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा जाता है, फीस भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बीएमएस की जो है अभी जो है आपके इसमें जो है ज़्यादा डिमांड है। अभी जो है फाइनल डिसीजन कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको जो है होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो करना चाहिए, तब आप होम्योपैथी के बारे में सोच सकते हो। लेकिन आज के ज़माने में जो ट्रेंड है बीएमएस की ओर ही है, क्योंकि बीएमएस में जो है आप एलोपैथी और मॉडर्न आयुर्वेदा दोनों भी आप जो है कुछ कुछ स्टेट्स में फॉलो कर सकते हो, और ज़्यादा स्कोप भी है आयुर्वेदा में अकॉर्डिंग टू मी। और मेरे जो है कुछ दोस्त जो है बीएचएमएस भी पढ़ रहे हैं, उनको भी मैंने पूछा तो वो भी बोल रहे हैं कि अगर आप कर सकते हो, आपका स्कोर है, आपके पास अगर पैसे भरने की एबिलिटी है, तो आपको जो है बीएमएस ही करना चाहिए। ऐसे उनका भी ओपिनियन इधर आया है। तो आप देख सकते हो, ये मेरा ओपिनियन था, पर्सनल ओपिनियन भी, कि आप बीएमएस करो, क्योंकि बीएमएस में जो है ज़्यादा स्कोप है, ऐसा मुझे लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आप और किसी कोर्सेज़ के साथ बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस का कंपैरिजन देखना चाहते हो, तो जो है कमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।